माय डियर स्टूडेंट्स हम अगर पार्ट नंबर 3 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक डाटा रा फॉर्म में लिखा हुआ है, एक अनग्रुप डाटा लिखा हुआ है 5 4 1 4 0 3 4 11 और 9। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करना है और शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेट x इज इक्वल टू जो डाटा हमारे पास गिवन है इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास सबसे स्मॉल वैल्यू है 0, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। देन हमारे पास है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। देन हमारे पास है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। देन अगर 4 देखें तो हमारे पास 3 टाइम्स है, तो 4 जो है उसे भी हम कितनी दफ़ा लिख लेंगे? 3 टाइम्स लिख लेंगे। 4 के बाद अगर हम देखें तो 5 है, 5 के बाद 9 है और फिर 11 है, तो यहाँ पे 5 आ गया, 5 के बाद 9 आ गया और 9 के बाद 11 आ गया। अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डाटा को अरेंज करके लिखा है और इसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया? x रख दिया। अब हम लोगों ने जो मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो मीन फाइंड आउट करना है, x बार जो फाइंड आउट करना है, और किस मेथड से हम लोगों ने फाइंड आउट करना है? डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। सिंपल। अब समेशन x क्या होगा? सारे डाटा को आपने प्लस कर लेना, वो आ जाएगा समेशन x, और n क्या होगा? नंबर ऑफ वैल्यूज़, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, कि जितनी ये हैं वैल्यूज़ उतना n है। अब सबसे पहले हम x को आपस में प्लस कर लेते हैं। 0 + 1 + 3 + 4 देन अगेन +4 देन अगेन +4 +5, 5 के बाद +9 और 9 के बाद लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 11। और इसको हमने डिवाइड किसके साथ करना है? n के साथ। n क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास n क्या है? 9। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। 1 में अगर हम 3 प्लस करें, 1 + 3 4 4 + 4 8 8 + 4 12 12 + 4 16 16 में अगर हम 5 प्लस करें तो हमारे पास आएगा 21। ठीक है, 21 में अगर हम 9 प्लस करें तो 30 30 में अगर हम 11 प्लस करें तो 40 और 41। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 41/9। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेटर के ऊपर भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और इसको आप सिंपली भी डिवाइड कर सकते हैं। 41 को अब अगर आप 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अगर आप देखें तो वैल्यू आ रही है 4.55। ठीक है, तो आप इसको राउंड करके 5 भी लिख सकते हैं, या अगर आप 4.56 भी लिख देंगे तो वो भी ठीक होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू 4.56। तो x बार जो है वो डायरेक्ट मेथड के साथ मेरा क्या आ गया? 4.56। अभी मेरा हाफ क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, क्योंकि इसका जो सेकंड हाफ है वो ये है कि आपने इसी क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड के साथ भी आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप शॉर्ट मेथड के साथ इसको सॉल्व करके देखते हैं। शॉर्ट मेथड का फार्मूला क्या है? सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए कि मीन का x बार का जो शॉर्ट मेथड है उसका फार्मूला क्या है? a प्लस समेशन d/n। अब अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें, अपने फार्मूले को अगर हम देखें तो हमारे पास x तो मौजूद है, हमारे पास n भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास a और समेशन d जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे x का। ठीक है, और x जो है वो कोई अपने पास से नहीं हम लिखेंगे, जो हमारे पास डाटा में x गिवन है वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 0, तो यहाँ पे भी हम 0 लिख लेंगे। देन अगर आगे हम मूव ऑन करें तो लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 1 के बाद लिखा हुआ है 3। देन जो है 4 जो है वो कितनी टाइम्स लिखा हुआ है? 3 दफ़ा लिखा हुआ है, तो हम 4 लिख लेंगे। उसके बाद जो है 5 9 और 11, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सिंपल 5 के बाद हम लिख देंगे 9 के बाद हम लिख देंगे यहाँ पे 11। अब डाटा जो है उसको मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब मेरा जो फार्मूला है a प्लस समेशन d/n, यहाँ पे मेरे पास समेशन d तो तब आएगा ना जब मेरे पास d आएगा। तो ठीक है, d किसके इक्वल होता है? डेविएशन किसके इक्वल होता है? d इज इक्वल टू x माइनस a। अब a जो है वो आप इस कॉलम में से किसी भी वैल्यू को a जो है सपोज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 को है मैं a सपोज कर लेता हूँ। आपने इस तरह से एरो बना के तो आपने ये साथ लिखना भी है कि आप इसको जो है a सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब d इज इक्वल टू x माइनस a। अब x में से a माइनस होता जाएगा और हमारा जो d वाला जो हमारा कॉलम है वो क्या होता जाएगा? कंप्लीट होता जाएगा। अब सबसे पहले जो x है वो है 0, तो 0 में से अगर मैं d माइनस करूँ तो मेरे पास -4 आ जाएगा।
देन अगर 1 में से मैं a माइनस करूँ तो -4 आ जाएगा। देन अगर 1 में से अगर मैं -4 करूँ तो मेरे पास आ जाएगा -3। देन क्या लिखा हुआ है 3 में से अगर मैं 4 माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा -1। और अगर 4 में से मैं 4 माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0। देन अगेन 4 में से 4 माइनस करो तो 0, अगेन 4 में से 4 माइनस करो तो 0। ठीक है, अब यहाँ पे है 5, x क्या है 5, a क्या है हमारे पास 4, तो d क्या है x माइनस a। तो x क्या है हमारे पास 5 माइनस a क्या है हमारे पास 4, 5 में से 4 माइनस किया 1। इसी तरह 9 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 5, और 11 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। अब हम डी वाले कॉलम को जब प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन डी आ जाएगा। अब डी वाले कॉलम को प्लस करने का मेथड ये है कि जो आप इसको कैलकुलेटर पे भी अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर पे ये सारी वैल्यूज़ विद साइन लिखेंगे और उसके बाद इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको मैनुअली करके देखता हूँ। 7 में अगर हम 5 प्लस करें तो 12 होता है, 12 में 1 प्लस करें तो 13। अब 13 में से मैंने क्या क्या माइनस करना है, सबसे पहले -1 करना है। तो 13 में से अगर मैं 1 माइनस करूँ तो 12 में से अगर -3 में करूँ तो 9 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ से मुझे ये पता चलेगा कि समेशन डी जो है वो क्या आ गया 5। अगर आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब इस फार्मूले के अंदर आपने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं बाय पुटिंग दी वैल्यूज़, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अगर हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करें तो फार्मूला क्या है, a प्लस समेशन डी ओवर एन। a क्या है मेरे पास 4 प्लस समेशन d क्या है मेरे पास 5 और n क्या है मेरे पास जो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया हुआ है 9। ठीक है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज़, वो मेरे पास कितनी है 9। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 9 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 36 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब एलसीएम जो है वो लेने का तरीकाकार वही है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ तो आप इसके नीचे 1 लिख दें। अब मेथड वही है कि आपने एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है, जो आंसर आ रहा है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक 9 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 9, तो 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 41 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 41 को मैं कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करता हूँ, 41 डिवाइडेड बाय 9 मेरे पास क्या आ रहा है 4.555, तो इसको मैं राउंड करके 5 भी लिख सकता हूँ और 4.56 भी लिख सकता हूँ। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4.5 और साथ क्या आ जाएगा 6। तो शॉर्ट मेथड से भी मीन का आंसर मेरा क्या आ रहा है 4.56 और डायरेक्ट मेथड से भी मेरा आंसर क्या आ रहा है 4.56। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं।